एक टाइम ऐसा भी था जब हमारे हिमाचल की पुलिस ओशो को ढूंढ रही थी। जी हां, इसी ओशो को, जिनके प्रवचनों की आज दुनिया दीवानी है। मगर ओशो कई सालों तक फरार ही रहे। उनकी गिरफ्तारी का वारंट भारत से लेकर अमेरिका तक घूमा और बात हिमाचल हाई कोर्ट से लेकर मुंबई हाई कोर्ट तक गई। मगर आखिर में यह केस था किस बात का, जो ओशो को गिरफ्तारी के डर से हिमाचल छोड़कर भागना पड़ा था? यही जानेंगे हम आज की खोज परख में। बात है साल 1986 की। कुल्लू में ओशो का जन्मदिन मनाने के लिए पतली कूहल के एक रिजॉर्ट में योग साधना का कार्यक्रम रखा गया था। उसी कार्यक्रम में शामिल थे टाइम्स ऑफ इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार नवल ठाकुर, जहां उन्होंने ओशो की मशहूर किताब संभोग से समाधि पढ़ी और उसमें शिव पार्वती पर लिखे एक प्रसंग को उन्होंने बड़ा ही अशोभनीय बताया, जिसके गुस्से में वो कुल्लू की अदालत में ओशो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा आए। उस वक्त कुल्लू के एडिशनल जज रहे JN भरवालिया ने किताब को सबूत मानते हुए ओशो के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया। मगर वारंट की खबर जैसे ही ओशो तक पहुंची, अगली सुबह वो अपने प्राइवेट जेट से कुल्लू छोड़कर निकल गए। फिर कुल्लू कोर्ट से निकला वारंट पूरे देश में घूमता रहा, मगर ओशो तब तक अमेरिका जा चुके थे। इसके बाद वारंट की कॉपी वहां तक भेजी गई, पर कभी तामील नहीं हो सकी। बाद में ओशो ने इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन पत्रकार नवल ठाकुर ने कोर्ट को लिखा कि मामला हिमाचल का है, इसलिए यहां नहीं सुना जा सकता, और कोर्ट ने इस तर्क को जायज मानते हुए याचिका खारिज कर दी। आखिर में ओशो ने शिमला हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यहां से उन्हें राहत मिल गई। अदालत ने गिरफ्तारी वारंट रद्द कर दिया और केस खत्म हो गया। अब ओशो तो ये केस खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद दुनिया छोड़कर चले गए, पर यह किस्सा हमें याद दिलाता है कि हिमाचल की अदालत ने कभी भगवान कहे जाने वाले इंसान को भी कटघरे में खड़ा किया था।